हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सीडीपी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आज जानेंगे। तो सबसे पहला है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा में हम देखेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, बच्चे सोचते समझते कैसे हैं। तो ये सब विकास की अवधारणा में देखेंगे। दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था। बाल विकास के सिद्धांत में देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांत हम बाल विकास के सिद्धांत में जानेंगे। और अवस्था में हम लोग को मुख्य रूप से 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ना है। पहला है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, दूसरा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, तीसरा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो हमको 3 अवस्था मुख्य रूप से पढ़ना है। तीसरा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का परिवार। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण में देखेंगे कि बच्चे में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो हम ये सब देखेंगे। अगला पॉइंट है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में देखेंगे कि बच्चे के लिए समाजीकरण क्यों आवश्यक होती है, और सामाजिक की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे का परिवार से ही शुरू हो जाती है और विद्यालय में भी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो समाजीकरण प्रक्रिया के 2 वाहक होते हैं। पहला है प्राथमिक वाहक, परिवार एवं मित्र। दूसरा द्वितीयक वाहक, उसमें हम विद्यालय और मीडिया, ये सब समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट है पियाजे एवं वाइगोस्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य। पियाजे के बारे में भी हम लोग जानते होंगे। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे और उन्होंने 4 अवस्था भी बताए थे। उसमें पहला इंद्रिय जनित गामक, जिसकी अवस्था है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। तो हम ये चारों अवस्था के बारे में जानेंगे पियाजे से संबंधित। और अगला मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की। वाइगोस्की साहब सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में बताए थे कि बच्चे समाज में कैसे विकास करते हैं और समाज से कैसे सीखते हैं। और अगला एक और मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग साहब के बारे में पढ़ना, वो नैतिक विकास के बारे में बताए। तो हम ये तीनों मनोवैज्ञानिक को अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में गिज्जू भाई बताए थे और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जॉन डीवी बताए थे। बाल केंद्रित शिक्षा वो जो बच्चे के अनुरूप जो भी शिक्षा हम देते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अगला है बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। बहुआयामी बुद्धि मतलब बुद्धि एक आयामी नहीं होके बहुआयामी होती है। बहुआयामी बुद्धि के बारे में हॉवर्ड गार्नर साहब बताए थे कि बुद्धि बहुआयामी होती है। अगला है सृजनात्मकता। सृजन मतलब निर्माण करना। बच्चे कोई भी चीज़ कैसे निर्माण करते हैं, कैसे सोचते हैं, तो ये सब सृजनात्मकता के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला है भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार में हम अपने विचार को, किसी के विचार को कैसे ग्रहण करते हैं या अपने विचार को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो ये किसी न किसी भाषा के माध्यम से करते हैं। तो ये सब हम भाषा एवं विचार के अंतर्गत पढ़ें। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कोई सेम नहीं होता है। हर एक आदमी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अगला पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कि बच्चे का मूल्यांकन हमेशा करना चाहिए, न कि कभी कभी, हमेशा करना चाहिए। अगला टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में हम ये जानेंगे कि शारीरिक निशक्त, जो शारीरिक रूप से विकलांग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला अधिगम निशक्त। अधिगम निशक्त मतलब अधिगम असमता। अधिगम असमता जैसे पढ़ने में जिसको असक्ता होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखने में समस्या जिसको होता है डिस्ग्राफिया कहते हैं। और किसी को कैलकुलेशन करने में हो तो उसको डिस्ग्राफिया। ये इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार एक नए क्वेश्चन पूछाए जाते हैं, तो हम इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है दृष्टिबाधित। जो देखने में अक्षम हो उसको दृष्टिबाधित। श्रवण बाधित, जो जिसको सुनने में कठिनाई हो,
अगला है वाचन, जिसको बोलने में कठिनाई हो। अगला प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बच्चे में विशिष्ट बालक और मंदबुद्धि बालक ये सब आते हैं। तो हम ये सब प्रकार के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है अधिगम एवं शिक्षण, पैडागोगी। पैडागोगी से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी पढ़ना है। तो उसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, सबसे पहला पॉइंट है बच्चे सोचते कैसे हैं या सीखते कैसे। ये देखेंगे कि बच्चे का सोचने का ये कैसे है, बच्चे सोचते कैसे हैं और सीखने की प्रक्रिया कैसे, तो हम ये सब देखेंगे। अगला पॉइंट है बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों असफल होते हैं और क्यों। बच्चे विद्यालय में असफल क्यों होते हैं, तो हम उसको जांच करेंगे कि बच्चे के असफल होने का कारण क्या है, या उसके शिक्षा पद्धति को चेंज करेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या क्या है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। अगला है सीखना एक सामाजिक गतिविधि कैसे है, कि बच्चे कोई भी चीज़ सीखता है तो वो एक सामाजिक गतिविधि कैसे है, इसके बारे में पढ़ना है। और अगला है बच्चा समस्या समाधान करता है, बच्चा किसी भी समस्या को समाधान कैसे कर लेता है या किसी भी चीज़ का सृजन कैसे कर लेता है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। और अगला पॉइंट है वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, कि बच्चे को वैकल्पिक अधिगम कैसे करते हैं या वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा में क्या क्या है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान मतलब ज्ञान समझ होती है, और एवं संवेग भय क्रोध घृणा ये सब संवेग होते हैं। और अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा एवं सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। अभिप्रेरणा मतलब बच्चे को हमेशा मोटिवेट करेंगे और उसको हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये सारे पॉइंट बाल विकास का सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है। तो हम CDP में आने वाले क्वेश्चन को हम इस टॉपिक को पढ़ के आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।